मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में समझ लेते हैं। देखिए दोस्त, मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रश्न तभी सॉल्व हो सकते हैं जब आपको ये बेसिक त्रिकोणमिति फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा याद होगा तब। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे साइन हो या कॉस हो, जब इसका मिनिमा ज्ञात करने के लिए कहे तो -1 होगा, अगर मैक्सिमा पूछ दे तो +1 हो जाएगा। ठीक, अगर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर थीटा हो तो उसका मैक्सिमा कितना होगा, 1 हो जाएगा, और वहीं मिनिमम कितना हो जाएगा, यानी कि कम से कम न्यूनतम जिसको हिंदी में कहता है उसको 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसको साइन क्यूब थीटा हो या कॉस क्यूब थीटा हो तो इसका मिनिमम आपका -1 हो जाएगा और मैक्सिमम +1 हो जाएगा, जो कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम है। वहीं इसका साइन क्यूब थीटा और कोसेक क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों के लिए मैक्सिमम मिनिमा एक ही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा टैन थीटा या कोट थीटा हो तो दोनों के लिए ही मैक्सिमम जो होती है इन्फिनाइट होती है और जो मिनिमम होती है वो माइनस इन्फिनाइट होती है। अब प्लस इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट क्या होता है? देखिए दोस्त, प्लस इन्फिनाइट मतलब कि जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है, मतलब कि बढ़ता जाए। जैसे मैं कहूँगा कि सबसे अधिक नंबर बताइए, तो अधिक नंबर तो थोड़ा क्लियर है। जैसे आप कहिएगा कि 10 है तो मैं कह दूंगा कि 11 है, फिर दूसरा व्यक्ति कह देगा 12 है, मतलब कैसे बढ़ते चला जाएगा, आप इसको पता नहीं कर पाएंगे कि इसका मैक्सिमम कितना है, यानी कि अधिकतम कितना है। ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में इसका नाम क्या कहते हैं, इन्फिनाइट। ठीक ना, तो ऐसी स्थिति में इन्फिनाइट। और जिस प्रश्न में को सॉल्व करते समय इन्फिनाइट जैसा वर्ड आ जाए, समझिए कि वो प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हो, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसा ऑप्शन आपके सामने देगा CND, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, इन्फिनाइट जहां भी आपको दिखे तो आप समझ लेना कि आपसे वो प्रश्न सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक ना, क्योंकि उसका आंसर लिमिट में होगा नहीं, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे टैन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का जब मैक्सिमा मिनिमा पूछा जाए तो इसका जो मैक्सिमा होगा वो आपका इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि CND सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर मिनिमा पूछ दे तो हाँ 0 हो जाएगा, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो 0 लेकर के मिनिमा में। जैसे टैन क्यूब थीटा या कॉट क्यूब थीटा हो तो उसका मैक्सिमा जो होता है इन्फिनाइट होती है और मिनिमा जो होती है माइनस इन्फिनाइट होती है, यानी कि दोनों ही केस में इन्फिनाइट आ रहा है। मतलब कि जब भी टैन क्यूब थीटा या कॉट क्यूब थीटा हो तो वैसी स्थिति में आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब ये सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये दोनों के लिए ही मैक्सिमा जो होती है प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा और मिनिमा जो होती है माइनस इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कि जब भी आपके सामने ये जो दोनों दिखे तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि सॉल्व नहीं कर सकते हो। अब देखिए दोस्त, जैसे स्क्वायर के रूप में चढ़ जाएगा, जैसे सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका जो मैक्सिमा अगर पूछ दे आपसे तो प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, और जैसे ही आपको मिनिमा पूछ दे तो 1, यानी कि इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का अगर आपसे मैक्सिमम पूछ दे, यानी मैक्सिमा आपसे पूछ दे, तो उस स्थिति में आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमा होती है इन्फिनाइट होती है, तो जिसका इन्फिनाइट होगा उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। और जिसको इन्फिनाइट न दे करके कोई नंबर दे दे, 1 2 दे दे, जैसे यहाँ पर 1 दिया है, तो ऐसी स्थिति में सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का आप सॉल्व कर सकते हो आगे की ओर। ठीक ना, चलो आगे की ओर समझेंगे। अब यहाँ पर जैसे सेक क्यू थीटा या कोसेक क्यू थीटा है तो इसका मैक्सिमम जो होते हैं प्लस इन्फिनाइट हो जाएगा, माइनस यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आया ना? ठीक, बस ये याद रखना कि जिस प्रश्न को सॉल्व करते समय इन्फिनाइट जैसा वर्ड आ गया, मतलब ऐसा वर्ड आ गया, तो ऐसी स्थिति में उसका आंसर होगा CND, यानी कि सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, मैक्सिमम और मिनिमम। अब चलिए प्रश्न पर
अच्छे अच्छे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि 50 प्लस साइन थीटा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। अधिकतम मतलब मैक्सिमम और न्यूनतम मतलब कि मिनिमम, मतलब कि दोनों पूछ रहा है। चलिए दोनों ही निकाल लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक ना। सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान देना। मैक्सिमम पूछ रहा है तो साइन थीटा का मैक्सिमम क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नहीं याद होगा तो यहाँ पर देख लेना, साइन थीटा या कोस थीटा दोनों के लिए आप ले सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर साइन थीटा का हमें मैक्सिमम लेना है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम +1 आप ले सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 50 है तो 50 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम कितना होता है +1, यानी कि 50 1 51, इसका क्या होगा, यही इसका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपसे ये पूछ देता कि 50 प्लस कोस थीटा का मैक्सिमा कितना होगा, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि साइन थीटा हो या कोस थीटा हो, दोनों के लिए मैक्सिमा और मिनिमा एक ही होगा, ठीक ना। अगर यहाँ पर कोस थीटा होता तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमा होता +1 ही होता, ठीक। अब मिनिमा की बात आ गई, तो 50 तो +50, ठीक। यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा का मिनिमा क्या होता है भाई, तो ये साइन थीटा, इसका मिनिमा कितना है -1, यानी कि इस स्थिति में -1 हो जाएगा, यानी कि 50 में से 1 घटेगा तो 49। ऐसे इस तरह के प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चल नेक्स्ट प्रश्न पर। इसमें दिया है 20 प्लस 2 साइन थीटा प्लस 4 कॉस फाई का अधिकतम तथा न्यूनतम बताना है। चलिए मैक्सिमम भी पूछ रहा है इसमें और मिनिमम भी पूछ रहा है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यह ध्यान देना कि 2 साइन थीटा है, यहाँ पर है, इसका कोण कितना है, साइन का थीटा है, यहाँ पर 4 कॉस, यहाँ पर फाई इसको कहते हैं, यानी कि कॉस का और साइन का जो एंगल है, यानी कि जो कोण है वो अलग अलग है, तो अलग अलग है तो इनका जो मैक्सिमा और मिनिमा जो होती है अलग अलग ही लिया जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिएगा, 20 है तो 20, नंबर से कोई मतलब नहीं है, 20 का 20 लिखा जाएगा, प्लस 2 का 2, ब्लैक का ही इस्तेमाल करते हैं, 2 गुना साइन थीटा का मैक्सिमा है तो मैक्सिमा कितना होगा, साइन थीटा का मैक्सिमा +1, यानी कि +1। अब देखिए 4 है तो 4 गुना कॉस फाई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर कॉस फाई है, तो कॉस फाई अलग लिया जाएगा, तो कॉस थीटा का स्थान पर कॉस फाई ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एंगल आप कुछ भी ले सकते हो, कॉस फाई मैंने मान लिया, तो कॉस फाई का क्या पूछ रहा है, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा +1 ही होगा, ठीक है ना, तो +1। अब इसको देखिए, 2 2 1 2, सॉरी ये 20 है ना, 20 प्लस 2 1 2 प्लस 4, यानी कि 20 4 26, 26 इसका मैक्सिमम नंबर हो सकता है, ठीक ना, इससे अधिक नहीं होगा। यहाँ पर क्लियर है। चलिए मिनिमम की बात करते हैं, तो 20 का 20 प्लस, अब देखिए 2 है तो 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मिनिमम पूछ रहा है, तो साइन थीटा का मिनिमम कितना होता है, साइन थीटा का मिनिमम -1 प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 है, कॉस फाई इसका एंगल अलग है तो इसका अलग नजरिए से लिया जाएगा, इसका मिनिमम कितना है -1 ही लिया जाएगा। चलिए 20 है तो 20, अब प्लस माइनस गुना होगा तो -2 और ये भी -4, यानी कि 20 में से 4 2 6, 20 में से 6 घटे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा, तो 10 में 4 घटा तो 14, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी बना सकता था, ठीक ना, यहाँ से ही, लेकिन अगर किसी को मतलब अच्छे समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्त एक और बात, यहाँ से आपके सामने 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकते थे, जैसे 20 है तो 20 प्लस 2 साइन थीटा प्लस
4 cos थीटा। अगर जैसे ही साइन का कोण भी थीटा होता और कॉस का भी कोण थीटा ही होता तो ऐसी स्थिति में दूसरा तरीका से ये प्रश्न सॉल्व होता, ठीक ना। अगर कोण एक ही हो तो दूसरा तरीका सॉल्व होगा, मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर कोण अलग अलग हो, जैसे यहाँ पर फाई है, यहाँ पर थीटा है, अलग अलग हो, तो आप उसका अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा लेकर के सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक ना। चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना है इस प्रश्न को। कह रहा है कि 75 tan थीटा प्लस 40 cot अल्फा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए ध्यान देना, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है, ठीक। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर tan है, यहाँ पर cot है। अब मेन पॉइंट ये है कि tan का जो एंगल है वो थीटा है और cot का जो एंगल है वो अल्फा है, यानी कि इन दोनों का जो कोण है, एंगल है, अलग अलग है, तो इनका जो मैक्सिमम और मिनिमा हो जाएगा अलग अलग ही होगा, ठीक ना। मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए 75 है तो 75, ठीक, 75 गुने tan थीटा है, तो tan थीटा का भाई मैक्सिमम कितना होता है, चलिए देख लेते हैं। ये tan थीटा है, इसका मैक्सिमम कितना है, इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट। चलिए प्लस 40 cot अल्फा, तो इसका अलग तरह से लिया जाएगा ना, तो cot अल्फा यानी कि कोण के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि cot अल्फा का जो मैक्सिमा होता है प्लस इन्फिनिटी है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी आप सॉल्व करते समय इन्फिनाइट देख लिए, समझिए कि आप उस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड, यानी कि इसका आंसर होगा सी एंड डी, यानी कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनाइट हमें दिख गया। मिनिमम की बात करें तो 75 है तो 75, tan थीटा का मिनिमम क्या होता है, tan थीटा का मिनिमम इन्फिनाइट दिख गया और cot थीटा का मिनिमम भी माइनस इन्फिनाइट दिख जाएगा, यानी कि इसमें आप इसको सॉल्व करते समय इन्फिनाइट तो दिखबे करेगा ना। जब इन्फिनाइट दिखेगा तो इसको क्या कहिएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया है कि -35 सेक अल्फा प्लस 72 कॉसेक अल्फा का न्यूनतम मान क्या है। इसमें केवल मिनिमम पूछा है। ध्यान देना कि सेक जो एंगल है वो अल्फा है, कोसेक का जो भी एंगल है वो अल्फा ही है, यानी कि कोण तो एक ही है, यानी कि जो भी मैक्सिमा और मिनिमा लिया जाएगा वो एक ही पर लिया जाएगा। लेकिन सेक का जो मिनिमा पूछा है ना, यानी कि सेक का जो मिनिमा होता है कितना होता है, सेक कहाँ है, ये वाला है, सेक का मिनिमा माइनस इन्फिनाइट, यानी कि इसका स्थान पर लेंगे क्या, माइनस इन्फिनाइट ले जाएंगे। कोसेक का भाई मिनिमा क्या होती है, इन्फिनाइट हो जाता है, मान कि इसका स्थान भी क्या लीजिएगा, इन्फिनाइट। और जब इन्फिनाइट आएगा तो उसको क्या कर सकते हो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। चलिए ध्यान देना, इसमें दिया है कि 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। इसमें केवल मिनिमा पूछा है, क्या होगा भाई, चलिए बहुत ही आसान है। 10 है 10, नंबर से कोई मतलब नहीं है, 10 का 10 आप लिख दीजिए, ठीक। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा और मिनिमा जानना पड़ेगा ना, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमा पूछ रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमा क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमा कौन है, 0 है, यानी कि प्लस है तो प्लस, इसके स्थान पे 0 रखेंगे तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा ना। अगर इसमें मैक्सिमा पूछ देता तो, मान लीजिए पूछ देता तो
तो 10 10 साइन स्क्वायर का भाई मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, तो 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक, अगर मैक्सिमम पूछता तो इसका आंसर 11 होता, अगर मिनिमम पूछता तो 10 होता। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का जो मिनिमा होती है 0 होती है और साइन स्क्वायर जो मैक्सिमम होती है वो आपका 1 हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? ये आपका कॉस स्क्वायर का भी नियम इसी पर भी लागू होगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न साइन स्क्वायर थीटा ना होकर के कोस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 10 + कोस स्क्वायर थीटा होता, तो कोस स्क्वायर थीटा का जो मिनिमम कितना होता है 0 होता है, तो इसका भी आंसर 10 से होता। और अगर मैक्सिमम पूछता तो इसका भी आंसर 11 ही होता, कोई अंतर नहीं होता। ठीक, क्लियर है? एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी बुक उठाकर बने, किसी भी पब्लिकेशन को उठाकर बनेंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, एकदम कंप्लीट समझेंगे। चलिए, इसमें कह रहा है कि 30 - tan स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम पूछ रहा है। इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। थोड़े समय के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक ना, केवल छापते रहिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। tan का मिनिमम उसका पूछ रहा है ना। चलिए 30 का 30, tan स्क्वायर थीटा का भाई मिनिमम कितना होता है? tan स्क्वायर है कहाँ? तो tan स्क्वायर यहाँ पर है, इसका मिनिमम कितना है 0 भाई। चलिए 30 - 0, यानी कि 30 में से 0 घटेगा उतना ही हो जाएगा 30। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा 30। ठीक, लेकिन अगर इसी प्रश्न में आपसे मैक्सिमा पूछ देता तो tan स्क्वायर का मैक्सिमा कितना होता है भाई? इन्फिनाइट होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा, इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट है मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, C and D। लेकिन प्रश्न में जानबूझकर ये इन्फिनाइट वाला परिस्थिति नहीं देता है, ऐसा देता है कि उसका आंसर आ जाए। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलिए ध्यान देना, इसमें दिया है 11 + sec स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। चलिए बहुत ही आसान है, 11 है तो 11 है। sec स्क्वायर थीटा का भाई मिनिमम कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा है कहाँ? ये है। sec स्क्वायर थीटा का मिनिमम 1 होता है ना, तो 1 ले लेना है, प्लस में 1, 11 1 12। अगर मैक्सिमम पूछ देता तो sec स्क्वायर का मैक्सिमम इन्फिनिट है, यानी कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे अगर मैक्सिमम पूछता तो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए इसमें दिया है कि 10, ब्लैक से लिख दें, 10 sin स्क्वायर थीटा + 12 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम तथा अधिकतम मान कितना होगा? तो देखिए दोस्त, ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक ना, चलिए आज सॉल्व कैसे करना है? इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में आपको बदलना पड़ेगा। एक और नियम मुझसे सुन लीजिएगा, इसको थोड़ा सा नोट कर लेना कॉपी पर। जब भी ऐसी स्थिति आए जिसमें साइन स्क्वायर का जो एंगल है यानी कि जो थीटा है और कॉस स्क्वायर का जो एंगल है थीटा अगर ने एक ही हो, तो ऐसी स्थिति में किसको बदलेंगे? साइन मतलब कि जो छोटा होगा उसको ही हम बदलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 10 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 12 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कौन बड़ा है? 12 ना, तो छोटे वालों को हमें चेंज करना है। किस में चेंज करना है? इसमें चेंज करना है, कॉस स्क्वायर में। ठीक ना, चलिए जैसे यहाँ पर 10 है, 10। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है भाई? जैसे आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक ना, सूत्र पर आधारित सभी समय मैंने प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट है। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हमें कॉस स्क्वायर थीटा में बदलना है। ठीक ना, चलिए 1 -
कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए 10 माइनस 10 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 12 कॉस स्क्वायर थीटा। 10 माइनस है तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर करने में कोई आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहाँ से आप मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हो, ठीक ना। तो दोनों पूछा है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पूछा है। तो मैक्सिमा क्या हो जाएगा, तो 10 है तो 10 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमा का कितना होता है भाई, तो कॉस स्क्वायर कौन है, ये वाला, इसका मैक्सिमा कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है ना। तब प्लस 2 गुने 1, यहाँ पर 2 है तो 2 गुने 1 यानी कि 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, ठीक ना। अगर मिनिमा पूछ देता हूँ तो तो 10 है तो 10 कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमा कितना होता है भाई, 0 होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है, यानी कि इसका आंसर कितना होता है 10। ठीक है, अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, अगर आप समझ रहे होंगे तो, कि आपने आखिर इस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा में आपने क्यों बदला, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, क्यों बदला। देखिए दोस्त, इसलिए मैंने बदला क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का कहीं भी यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा नहीं होता है, इसलिए आपको सॉल्व करके आपको कोस स्क्वायर थीटा में ही लाना पड़ेगा, ताकि उसका मैक्सिमा और मिनिमा यहाँ पर दिया रहे, तो यहाँ से चुन करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। क्लियर है, ठीक है। और नियम क्या है कि जो छोटा रहेगा उसी को आपको चेंज करना है, बड़े वाले को चेंज कीजिएगा तो उसका आंसर उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। मैक्सिमा की जगह पर मिनिमा वाला आंसर आ जाएगा, मिनिमा की जगह पर मैक्सिमा वाला आंसर आ जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट्स कर लेना, और सब क्लियर है। एक और बात कि ये तो देखने में बहुत सारा लॉन्ग मेथड लग जा रहा है, लेकिन जब एग्जाम में इसको सॉल्व कीजिएगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना है। तरीका क्या होना चाहिए तो समझिए दोस्त, ट्रिक ले लीजिए मुझसे। ट्रिक है, ट्रिक ये है कि ऐसी स्थिति में दिया रहा है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा हो और कोस स्क्वायर थीटा हो। याद रखना कि दोनों का कोण एक ही होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति है, जब छोटा जो होगा, यानी कि अगर आपसे मिनिमा पूछ रहा है तो जो इसमें छोटा है, तो छोटा कौन है, ये 10 है ना, 10 है ना, तो 10 इसका मिनिमा आंसर हो जाएगा, मिनिमा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे मैक्सिमा पूछ देते तो जो बड़ा है, ठीक ना, तो कौन बड़ा है, ये 12, तब 12 इसका मैक्सिमा हो जाता। ये ट्रिक को आप ध्यान में रखना कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा हो और कॉस स्क्वायर थीटा दिया रहे, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये दोनों रहना चाहिए, तो इसका मैक्सिमा और मिनिमा क्या हो जाएगा, जो छोटा रहेगा। ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा के जो गुणनफल है, यहाँ पर 10 है तो 10 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा होता, इसके साथ में 10 होता, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होता, तो इसका भी मिनिमा 10 ही होता, ठीक ना। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर से मतलब नहीं है, केवल छोटा बड़ा देखना है। जो छोटा रहेगा वो आपका मिनिमा हो जाएगा, और जो बड़ा रहेगा वो आपका मैक्सिमा होता। क्लियर है, तो चलिए इसके जैसे ही प्रश्न सॉल्व करते हैं, और उस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो। चलिए मिटाते हैं। चलिए, इस प्रश्न में दिया है कि 32 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 40 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम तथा न्यूनतम मान क्या होगा। चलिए हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं इसको। मैक्सिमा और मिनिमा आपसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमा के बारे में हमने क्या बताया था, जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रहे, तो आपको ये देखना है कि
कि जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ में जो जिस नंबर से गुना हुआ है वो इससे बड़ा है कि छोटा है। ये 32 देखिए कि 32 40 से तो छोटा है ना, तो छोटा है तो इसको क्या कहेंगे, मिनिमा। यानी कि मिनिमा है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 32। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये 40। बस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर मतलब इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए प्लस में मान लीजिए 100 देता, तो 100 इसको जोड़ दीजिए, 100 प्लस 32 132 हो जाएगा। इसके इस तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक ना। और बाकी के इसको अगर बेसिक से सॉल्व कीजिएगा, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है, उसी तरीका से भी इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक ना। तो ये ट्रिक आपका हो गया, इसको संभाल कर रखना। ठीक, ये ट्रिक कब लागू होगा, जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होगा तब। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें दिया है 11 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका अधिकतम तथा न्यूनतम दोनों पूछ रहा है। चलिए, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। मैंने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर प्लस और माइनस से कोई दिक्कत है, नहीं। यहाँ पर 11 है, तो 11 का मतलब क्या है कि प्लस 11 है। यहाँ पर 25 है, 25 मतलब कि इसके पहले क्या है, माइनस है, यानी कि कितना है, -25 है, यही ना। तो मैक्सिमा पूछ रहा है, तो ये पहले मुझे बताइए कि 11 बड़ा कि -25 बड़ा। 11 बड़ा, तो 11 इसका आंसर होगा। मिनिमम पूछ रहा है, तो -25 छोटा कि 11 छोटा। -25 11 से छोटा है ना, तो -25 इसका मिनिमम हो जाता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, मिटा करके। चलिए समझना है, इस प्रश्न में दिया है -7 साइन स्क्वायर थीटा -8 कॉस स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। केवल इसमें मैक्सिमा पूछा है। ठीक है, केवल आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो जब भी ऐसी स्थितियाँ हैं और इस स्थिति में आपसे मैक्सिमा और मिनिमा पूछे, तो आपको क्या देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इतना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पर -7 है, तो -7, यहाँ पर -8 है। ये बताइए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। माइनस वाला में उल्टा हो जाता है, ठीक है ना, अधिक वाला नंबर छोटा हो जाता है और जो कम रहेगा माइनस में रहेगा तो वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए दोस्त, -7 से क्या है, बड़ा है ना, तो बड़ा है तो ये आपका मैक्सिमा हो जाएगा। ठीक, मैक्सिमा हो जाएगा। अगर इसमें मिनिमा आपसे पूछ देता तो देखिए दोस्त, मिनिमा मतलब क्या कि जो कम होगा वही इसका आंसर होगा। तो -8 -7 से छोटा है, कम है ना, तो यानी कि इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि -8 -7 से छोटा क्यों होगा। माइनस वाला में उल्टा चलता है दोस्त। क्लियर है। चलिए, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। और अच्छी तरह से अगर आप मैथ को समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना। और अगर आपको लगे कि मेरा दोस्त को त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी टॉपिक उसको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक, चल नेक्स्ट पर। अब इस प्रश्न में ध्यान देना दोस्त, इसमें दिया है कि 10 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 20 कॉस स्क्वायर बीटा का अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान कितना होगा। इस प्रश्न को थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक ना, मजेदार चीज़ निकलेगा। देखिए दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि दोनों का एंगल तो सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिखेगा साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बीटा है, यानी कि एंगल तो चेंज हो गया ना, कोण तो अलग अलग है ना। तो ऐसी स्थिति में हम इसका ट्रिक का इस्तेमाल
नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक ना। मैंने एक ही बात कहा था कि जब एंगल सेम हो तभी आप ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही उसका एंगल चेंज हो गया तो उसका ट्रिक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्त, साइन स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर बीटा है, यानी कि अलग अलग है ना, तो इसका आप अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा का यूज कर सकते हो, ठीक ना। अगर एंगल यानी कि कोण अलग अलग है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा का अलग अलग आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक ना। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। चलिए 10 है तो 10, अगर आपसे मैक्सिमा पूछ रहा है, चलिए दोनों तो ही पूछ ही तो रहा है। 10 साइन स्क्वायर का भाई मैक्सिमा कितना होता है? साइन स्क्वायर का मैक्सिमा 1 होता है। चलिए भाई 1 डाल दीजिए, प्लस 20 कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा का भाई मैक्सिमा कितना होगा? 1 ही होगा, तो इसका 1 यानी कि 10 गुने 1 10 प्लस 20, 10 20 30, इसका मैक्सिमम आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर आपसे मिनिमा पूछ दे तो, ठीक, तो 10 साइन स्क्वायर का भाई मिनिमा कितना होता है? तो साइन स्क्वायर का मिनिमा 0, तो यहाँ पर 0 20 कॉस स्क्वायर बीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर का भाई मिनिमा कितना? 0, यानी कि 0 0 बना देगा सबको हीरो, इसका 0 आंसर होगा, ठीक ना। यहाँ पर एक ही पॉइंट है कन्फ्यूजन वाला कि जब एंगल और अगर अलग अलग हो तो आप इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा अलग अलग आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहीं थीटा यानी कि अल्फ़ा दोनों ही अल्फ़ा होता तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक ना। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देख लीजिए इसका मैक्सिमा कितना हो रहा है? 30 आता है और इसका मिनिमा 0 रहता है, ठीक। क्लियर है? तो क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ध्यान देना दोस्त, इसमें दिया है कि 15 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 17 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 18 टेन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, ठीक। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो केवल अगर यही होता तो इसके मैक्सिमम कितना होता? 17 हो जाता, क्योंकि 17 15 से अधिक होता ना, तो 17 हो जाता इसका मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर प्लस 18 साइन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा का आपको मैक्सिमा तो पता होना चाहिए ना। चलिए टेन स्क्वायर कहाँ है भाई? टेन स्क्वायर का मैक्सिमा कितना होता है भाई? यहाँ पर इन्फिनाइट हो गया, और जब आप यहाँ पर प्लस इन्फिनाइट रखिएगा तो इसका आंसर कितना रखिएगा? जब भी सॉल्व करते समय प्रश्नों को अगर इन्फिनाइट दिख गया तो इसका आंसर कितना होगा? CND कैन नॉट डिटरमाइंड, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपके सामने इन्फिनाइट दिख गया। अगर आपसे इसी प्रश्न में, ये तो आपका मैक्सिमा का आंसर हो गया, इसी प्रश्न में मिनिमा पूछ देता तो मिनिमा क्या होता? एक तो 15 होता है ये, क्योंकि 15 17 से कम है, प्लस 18 टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन स्क्वायर थीटा का मिनिमा कितना होता है भाई? तो टेन स्क्वायर का मिनिमा 0 हो जाता, यानी कि 18 गुने 0 कितना होगा? 0, यानी कि 15 में 0 जुड़ेगा तो कितना होगा? 15 इसका आंसर, यानी कि इसका मिनिमा आपका आंसर 15 होगा। लेकिन यही मैक्सिमा पूछ देता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। क्लियर है? केवल आपको ये याद रहेगा तो आप आसानी से मैक्सिमा और मिनिमा वाले प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं याद रहेगा तो आंसर गलत होने की चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलिए, ध्यान देना, इसमें दे दिया है कि 10 × 10 प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान, यानी कि केवल मिनिमम पूछा है। चलिए बहुत ही आसान है, 10 है तो 10 प्लस कॉस थीटा का मिनिमम कितना होता है भाई? कॉस थीटा का मिनिमम -1,
तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। 10 में से 1 घटेगा तो 9, यानी कि 10 गुने 9 90। इसका मिनिमा कितना हो जाएगा 90। अगर आपसे मैक्सिमा पूछ देता तो बस इसके स्थान पर मैक्सिमा रख देना है, यानी कि +1 रख देना है। तो 10 से 11 गुने 10 110 इसका आंसर हो जाता है, मैक्सिमा होता वो। ठीक, चल नेक्स्ट पर चलते हैं। चल इसमें दे दिया है कि 13 + 25 cos क्यूब थीटा। इसका पूछ दिया है कि न्यूनतम मान कितना है, यानी कि मिनिमा पूछा है। चलिए बहुत ही आसान है। 13 है तो 13 है, 13 है, चल ही नहीं रहा है यार। चलिए 13 है, ठीक, प्लस 25 है तो 25। अब यहाँ पर cos क्यूब थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा, यानी कि मिनिमा कितना है। cos क्यूब थीटा मिनिमा कितना -1 है ना, तो -1 13 25 गुना -1 तो -25, और जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा 2 1, यानी कि -12 इसका क्या हो जाता है आंसर, मिनिमा हो जाता है। ठीक ना। अगर मैक्सिमा पूछ देता है तो बस मैक्सिमा के आंसर लेना है। यहाँ पर +1 तो प्लस इसके स्थान पर +1 लेते हैं, तो यानी कि 25 और 13 जोड़ देते हैं, उसका आंसर हो जाता है। ठीक ना। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 38, इसका मैक्सिमा आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे तो उम्मीद है कि यहाँ पर तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ये जितने भी प्रश्न थे वो सभी के सभी प्रश्न बेसिक लेवल के थे। तो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आगे आने वाले वीडियो में, इसके थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का प्रश्न होगा। ठीक ना। क्योंकि देखिए दोस्त, अभी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न सॉल्व करवा देते हैं तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने सभी ये जितने भी त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं उसका मैं मैक्सिमा और मिनिमा लिखवा दिया, ताकि आप इसको देखकर कभी आप आसानी सॉल्व कर पाए। ठीक ना। ठीक है। अभी के दोस्त, जैसे नेक्स्ट वीडियो में ये सभी हम नहीं लिखेंगे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। देखिए दोस्त, मुझसे भी ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा तब तक जब तक कि मुझे याद नहीं हो पाएगा। ये सभी याद रहेगा तो आप खटाक से आंसर ला पाओगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से समझना चाहते हो, 0 लेवल समझना चाहते हो, स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।